चलो पढ़ो, निकाला क्या? बॉस कौन? सुश्रुत 25 नंबर का अध्याय, अष्टविध शस्त्रकर्म अध्याय 27 नंबर का श्लोक। पितुच्छन्नं सुश्रुतं प्रतिसारयेत् प्रियंगु अंजन यष्टाव रुद्रचूर्णे समन्ततः शल्यकी फलचूर्णिर्वा क्षोमध्यामेन वा पुनः ततो व्रणं यथायोगं पद्वा आचारिकम आदिश्येत्। यथोक्त विधि से अच्छी प्रकार से हुए व्रण को क्षोम वस्त्र तथा पीचू से ढककर प्रियंगु, सौविरंजन, मुलेठी, लोद्र इनके चूर्ण अथवा शल्य की फल के चूर्ण अथवा अतसी के वस्त्र की राख का प्रतिसारण कर फिर व्रण को यथाशास्त्र नियमानुसार बांधकर व्रणितो उपासनीय अध्यायानुसार आचरण का आदेश करना चाहिए। अब बोल रहे हैं सीवन कर्म करने के पश्चात ड्रेसिंग कैसी करनी है वो बता रहे हैं। शोम यानी कि अलसी का वस्त्र, वो एक उष्ण प्रकार का होता है। पीछू अर्थात कार्पास, रुई, इन दोनों से व्रण को ढककर प्रतिसारण करना चाहिए। बोल रहे प्रतिसारण हेतु प्रियंगु जो कि शीत है, सुविरांजन भी शीत है, अथवा शोमाध्याय अलसी के वस्त्र का भस्म जो कि उष्ण है, इसका प्रयोग करना चाहिए ऐसे कह रहे हैं। तदुपरांत व्रणी को जो नियम पालन करना चाहिए वो पीछे जो नियम बताए गए हैं वो करना चाहिए। कुछ आचार्य इस अध्याय में आरंभ से जहाँ से छेद्य रोगों का कथन किया गया है वहाँ से लेकर आचार्य आदेश तक का भाग का गद्य पाठ मानते हैं ऐसे कह रहे, यानी कि भाई सब तुम बाकी के व्रणों में भी आपको यही करना चाहिए ऐसे कह रहे हैं। आगे बढ़ लो, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने जो द्रव्य वगैरह डाले, जैसे यहाँ पर बोला है शल्य की फलचूर्ण। शल्य की फलचूर्ण का ज़्यादा अपन ऐसे प्रैक्टिकल में यूज़ तो नहीं करते, क्योंकि उसका डिंक जो है, उसका जो निर्यास है, उसको ही अपन शल्य की का निर्यास का बहुत ज़्यादा बड़े प्रमाण पर उसका यूज़ करते हैं। पर फलचूर्ण यहाँ पर पहली बार सुना हुआ है कि उसका करना चाहिए प्रयोग, पर शीत उष्ण ऐसे अलग अलग टाइप के ये करना चाहिए। शायद सुश्रुत संहिता में भी कहीं तो भी इसके गुण धर्म भी बताए हैं। शोम, पीचू, प्रियंगु के अलग से टीका में दिए गए। चलो पढ़ते पढ़ते देखेंगे, आगे मिल जाए तो। चलो पढ़ो आगे। एतद् अष्टविधं कर्म समासेन प्रकीर्तितं चिकित्सितेषु कात्रेण विस्तरस्तस्य वक्ष्यते। इस प्रकार यह अष्टविध शस्त्र कर्म संक्षेप में यहाँ कहा है, उसका संपूर्ण विस्तार चिकित्सित स्थान के अध्यायों में किया जाएगा। आगे भी बढ़ लो 30 नंबर के। हीन अतिरिक्त तिर्यक गात्रच्छेदनम आत्मनः एताश्चतस्रो अष्टविधे कर्मणि व्यापद स्मृता। उक्त अष्टविध शस्त्र कर्म में हीन छेद, आवश्यकता से अधिक छेद, तिर्यक छेद एवं असावधानी से अपने ही शरीर में छेद करना, यह 4 व्यापक किया है। कभी पीजी के एग्जाम में यही पूछ लेते अष्टविध शस्त्र कर्म के व्यापक कितने हैं, तो बताया गया है जितना काटना तो उससे कम ही काटना। यानी कि अपन ने एक हाथ आइपोमा निकाल रहा है तो आप ऊपर की स्किन ही काट दो, अंदर तक जाओगे नहीं तो लाइपोगन एक अलग के साथ ऐसा ही होगा। अतिरिक्त यानी कि ऐसो अब एनल कैनल के अंदर कोई ऑपरेट कर रहे हो तो आपने एनोरेक्टल रिंग तक पूरा काट दिया, ऐसा अतिरिक्त छेदन कर दिया तो उसको इनकंटिनेंस डेवलप हो जाएगा। ऐसा कम भी नहीं काटना है, अतिरिक्त भी नहीं काटना है। तिर्यक छेदन, आप तिर्यक जा रहे हो तो कोई नर कट सकती है, कोई वेसल कट सकती है, कोई आर्टरी कट सकती है, इसलिए उन्होंने तिर्यक छेदन भी एक व्यापक बोला है। और बोल रहे हैं शल्यक अपने गात्र छेदन आत्मन, यानी खुद के गात्र का छेदन कर देना, ऐसे वो कह रहे हैं। ये या पीजी में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कितने प्रकार की व्यापक है, तो 4 प्रकार के हीन, अतिरिक्त, तिर्यक और गात्र छेदनम आत्मन, यानी खुद का गात्र छेदन कर देना। इसको याद कर लेना। चलो आगे पढ़ लो। अज्ञान लोभ अहित वाक्य योग भय प्रमोहेर अपरेश्च भावे यदा प्रयुंजित भिषग कुशस्त्रम तदा च शेषान कुरुते वितम। अज्ञान से, लोभ से, अहित वाक्य के योग से, भय से, मोह तथा अन्य किन्हीं आशयों से जब वैद्य कुशस्त्र का प्रयोग करे तब वह व्रण में अनेक शेष विकारों को उत्पन्न करता है, अथवा व्रण में दुष्ट, पूय, रक्तादि विकारों को शेष अर्थात उपस्थित रखता है।
देखो कितना ज़बरदस्त उन्होंने बताया कि उस टाइम ऐसे कोई क्वैक्स प्रैक्टिस करने वाले सर्जन हो सकते हैं कि उनको भाई कुछ ज्ञान नहीं है, उनको लग रहा है भाई साहब पैसे के लिए, लोभ के लिए भाई साहब है कि नहीं, वो कुछ भी काट दे रहे हैं, जैसे अपने कुछ कुछ विदाउट डिग्री के भी ये कर देते हैं, है कि नहीं। अज्ञानी लोग ऐसे बोल रहे हैं जिनको ऑपरेट का कुछ भी नहीं पता, वो कर रहे हैं ऐसे अज्ञानी लोग। ये प्रैक्टिकली ये अच्छे इसको पढ़ लेना चाहिए। लोभ के कारण जिसको ऑपरेट नहीं भी करना चाहिए उसको भी तुम ऑपरेशन कर दे हो, काट रहे हो, तो वो लोभ के कारण होगा, ज़्यादा पैसे मिल रहे इसलिए। अहित वाक्य का प्रयोग, शत्रुवाय वाक्य का प्रयोग से, यानी कोई किसी ने तुमको अनुचित बोल दिया तो उसको भाई साहब तुम ये करने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए तुम शस्त्र का उपयोग करो। ऐसे भय के लिए अगर तुम डर रहे हो तो तुम्हारे हाथ कांपेंगे और अच्छे से तुम सर्जरी नहीं कर पाओगे। प्रमोह, मोह होने के कारण, अन्य भाव के कारण उस शस्त्र का प्रयोग जो करता है वो शेष और भी विकारों को उत्पन्न कर देता है। इसको जस्ट रीड करना, पीजी के लिए कुछ भी नहीं पूछते। चलो आगे चलो। तम क्षार शस्त्र अग्निभीर औषधेश्च भूयो अभियुञ्जान युक्तियुक्तम जिजीविष विशुर्तुरत् एवं वैद्यम विवर्जयेत उग्रविष अहिततुल्यम। पुनः क्षार शस्त्र अग्नि या अन्य लेप आदि औषधियों से अयुक्तिपूर्वक उस शेष विकार को नष्ट करने का प्रयत्न करने वाले वैद्य को भयंकर विषधारी सर्प के समान जानकर जीवित रहने की इच्छा करने वाला मनुष्य दूर से ही त्याग दे। यानी वही बोल रहे जो क्वैक से, विदाउट डिग्री के ऐसे प्रैक्टिस कर रहे, ऐसे झोलाछाप डॉक्टर से दूर रहना चाहिए। तो उन्होंने वो वही दिया है कि ऐसे आदमी से दूर रहो, बस यही कह रहे हैं। अगर ऐसे, और वो उपमा दी है, किसकी उपमा दी है? उग्र विष वाले सर्प के समान, उससे उग्र विष वाला वो सर्प, ऐसे उपमा दी है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं, ऐसे एकदम रेयर क्वेश्चंस में आता है ये, जिजी विष उदरतम एव वेद्य, ऐसा रेफरेंस कहाँ का है और किस संदर्भ में बताएं? क्योंकि अष्टविध शस्त्रकर्म और एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स आते हैं, तो कभी कभी रेयर क्वेश्चंस में ये पूछ लेते हैं रेफरेंस के तौर पर। जिजी विष उदरतम एव वेद्यम ऐसे बोल रहे हैं। आगे पढ़ लो 33 नंबर का शब्द, अष्टविध शस्त्रकर्म। हेलो कुमरे, आगे बढ़ लो। शिरा स्नायु मस्तिष्क एव मूर्ख प्रयुक्ते पुरुषम शयेन प्रायेण वियुञ्जता अथवा कथयञ्चते। क्या बोल रहे हैं? वही शस्त्र जिससे उत्तम शस्त्रकर्म किया जाता है, यदि उसका प्रयोग मूर्ख वैद्य द्वारा किया जाएगा तो वो शस्त्र मर्म, संधियों, सिराओं और अस्थियों को भी काट सकता है और पुरुष को क्षण भर में ही कुछ समय के लिए प्राण रहित कर सकता है। जस्ट इसको पढ़ना है, सिद्धांत के लिए बताया गया है कि ये सब अच्छे से मूर्ख वैद्य के द्वारा तुम शस्त्रकर्म मत कराओ, ठीक है। युकाक्षत है। और डल्लन जी भी वही बोल रहे, शस्त्र का हीन प्रयोग से होने वाली व्यापत का वर्णन करते हैं, अतिरिक्त शस्त्र का प्रयोग करने से होने वाली व्यापत का वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तदेव शस्त्र अर्थात वह शस्त्र जिसका हीन प्रयोग गया था, यदि उसका अतिरिक्त प्रयोग किया गया तो अतिशय रूप से प्राणों का वियोग कर देता है, यानी कि मार देता है। अब ये बोल रहे हैं अष्टविध शस्त्रकर्म के व्यापक कौन कौन से हो सकते हैं, ये बोल रहे हैं। जैसे बोल रहे भ्रम, प्रलाप, भ्रम हो सकता है पेशेंट को, उपद्रव है ये भी कभी कभी रेयरली पूछ लेते ही है, पर याद होना चाहिए। अब देखो तुम किसी पेशेंट को अगर इंसिजन दोगी विदाउट एनेस्थीसिया तो उसको भ्रम, चक्कर आके वेसिकल शॉप से वो चक्कर आके गिर भी सकता है कि नहीं। प्रलाप, उसको ज़्यादा पेन हो जाएगा तो असबद्ध बड़बड़ जैसे प्रलाप भी करेगा, असबद्ध भाषण करेगा, ऐसे बोल रहे वो। भ्रम का देखो यहाँ पर टीका में देख रहे, चक्र आरूढ़ से, जैसे चक्र के अंदर अपन बैठे हो और ऐसा घूम लग रहा है, वैसे आपको भ्रम लग रहा है, प्रलाप बोल रहे हैं। पतन, ठीक है नहीं, पेशेंट अनुऊर्ध्व स्थिति, यानी कि खड़ा पेशेंट है तो वो नीचे गिर जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। प्रोमो भी हो सकता है, विचेष्टनम यानी कि उसका चेष्टनाश भी हो सकता है। सल्लयने न उष्णता, सल्लयन और उष्णता भी बोल रहे हैं।
संलयन का देखना पड़ेगा क्या है, तो उसकी टीका में देखेंगे। संलयन उष्णता च स्त्रस्सांगता मूर्छनम रुद्रवातस्तीव्रा रुजा वातकृता च तास्ता मास उदक रुदिरम च गच्छेत सर्व इंद्रिय अर्थो उपरमस्ततेव दश अर्थ संकेषु विशतेषु सामान्यतो मर्मसु लिंगयुक्तम। अब कह रहे हैं मर्म, संधि, सिरा, स्नायु, अस्थि, इनके कटने से सामान्यतः यह लक्षण होते हैं। तो वो लक्षण कौन कौन से, इसको काउंट भी कर लो, कौन कौन से कितने होते हैं इसको काउंट कर लो कितने हैं। ये भ्रम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 14 के आसपास, 14 या 15 के आसपास ऐसी संख्या पूछ नहीं लेते, पर अभी कभी रेयर क्वेश्चन पूछते। अष्टविध शस्त्र कर्म के उपद्रव कौन से, वो ऊपर तो चार बताते, व्यापक बताते, उपद्रव बताए गए हैं। कह रहे हैं भ्रम, प्रलाप भी हो सकता है, पतन का तो मैंने बता दिया, प्रमोह भी बता दिया, विचेष्टन, संलयन उष्णता यानी टेम्परेचर भी रेस हो सकता है पेशेंट का। स्त्रस्तांगता यानी तुमने कोई नर्व काट दी हो तो उसका स्त्रस्तांगता, उसका हाथ ही नहीं उठेगा वैसा, या पैर ही नहीं उठेगा ऐसे, नर्व अगर तुमने काट दिया तो मूर्छा, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है वैसे शॉक में जाके। रुद्रवात बताई है, तीव्र रुजा बताई है, पेनफुल हो सकता है। यह सभी लक्षण वातकृत होते हैं ऐसे कह रहे हैं। बाद में बोल रहे हैं मांस उदक के समान रुधिर निकलता है और सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य नहीं कर पाती है, यानी कि इंद्रियों का भी विभ्रंश हो जाता है कह रहे हैं। और बोल रहे हैं यह लक्षण 5 मर्म आदि के शत विद्ध होने पर होते हैं, यानी कि ये बोल रहे हैं दश अर्ध संकेशु विशतेषु, यानी कि ये 5 मर्म के शत के लक्षण बताए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अश अर्थ संकेशु अर्थात पूर्व वाले श्लोक में कहे गए यथा मर्म, संधि, सीरा, स्नायु और अस्थि, इन 5 के विद्ध होने पर जो लक्षण होते हैं, इन अंगों के विद्ध होने का पता चलता है तथा इसलिए इसका तत्काल रोगी का बचाव करे, ये कह रहे। यानी कि जो 5 मर्म बताए गए हैं, मर्म 1 हो गया, यानी कि 5 जो स्थान बताए गए उसके अंदर ये विद्ध होता है तो उसके उपद्रव ये बताया गया है। आगे बोल रहे हैं ये भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये एक बार पढ़ लो इसको, तो आगे वाला आवाज लगेगा डॉक्टर? हाँ पढ़ो। सुरेंद्र गोप प्रतिमम, सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभुतम रक्तम स्रवेद्वे चततश्च वायु करोति रोगान विविधान यथोक्त छिन्नासु भिन्नासु अथवा सिरासु। सिराओं के छिन्न तथा भिन्न होने पर वीर बहुटी के समान लाल रंग का रक्त भाव से अधिक मात्रा में निकलता है तथा वायु प्रकोपित होकर अधिमंत शिरोरोग आदि विविध विकारों को उत्पन्न करता है। बस इतना ही है कि अगर सिरा का विद्ध होगा, ये विद्ध लक्षण पूछते हैं, इसका अगर विद्ध हो गया तो कौन सा लक्षण आएगा, तो ये है छिन्न भिन्न अगर हो गई सिरा तो कौन सा लक्षण आएगा कुमरे? सुरेंद्र गोप प्रतिमन, उसको अंडरलाइन करके रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुरेंद्र गोप प्रतिमन। सिंपल ही है, उसके समान ही आएगा। जैसे इंद्रगोप जो है ना, इंद्रगोप कीट सन्निभम इत्यर्थ, ऐसा बोला है। सुरेंद्र गोप यानी कि इंद्रगोप के समान, जो लाल आता है, जो लाल कीड़ा है उसके समान ही है सब। सिरा से ऑब्वियसली सिरा से खून बह रहा है, वो कट गई तो उससे वैसे ही खून निकलेगा, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। आगे वाला सुनो, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन मेरा ही गलत हो गया था, पढ़ा हुआ होकर भी ये गलत हो जाती है क्वेश्चन। आगे पढ़ो। कोब्जम शरीर अवयव अवसाद क्रियासु अशक्ति तुमूला रुजश्च चिराद मनोरोहति यस्य पीतम स्नायुविद्धम मनुजम व्यवसेत। कुबड़ा होना, शरीर के अवयवों में ग्लानि, शारीरिक क्रियाओं में अशक्ति, तीव्र वेदना, व्रण का देरी से रोहित होना, ये स्नायु विद्ध के लक्षण है। देखो ऐसा क्वेश्चन आया था, कोब्जत्व ये लक्षण किस विद्ध का लक्षण है? तो ऑप्शन भी अलग अलग थे, स्नायु विद्ध था, अस्थि विद्ध था, मांस विद्ध था, और ये भी था, संधि विद्ध भी था।
तो मैंने इसको शायद संधि विद्ध किया था, ऐसा कुछ तो भी आया था क्वेश्चंस उधर। ये जो है ना कुब्जत्व लक्षण, एक बार उधर भी देख लेना, 107 मर्मों के जो विद्ध लक्षण बताए ना, शायद उधर भी आए हुए, उधर भी विद्ध लक्षण बताए हैं। तो ये कुब्जत्व लक्षण ये गलत हो गया था। कुब्जत्व लक्षण किसका है? कुब्जता आ जाती है स्नायु की वजह से। ऐसा आप सिद्धांतिक भी याद कर सकते हो, यानी कितने बार भी रिवीजन करो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ही जाता है, तो इसको सिद्धांतिक आप याद रख सकते हो। कुब्जता यानी कि 2 प्रकार की होती है कुब्जता, बहिरायाम और अंतरायाम। देखो ना स्नायु क्या करती है, पूरे मसल्स को, पूरे बोन्स को, पूरे जॉइंट्स को एक प्रकार की क्या देती है, स्टेबिलिटी देती है। अगर ये स्नायु के ऊपर विद्ध हो गया, यानी कि वो लिगामेंट टीयर हो गया, मसल टीयर हो गया, तो क्या आएगी, ऑब्वियसली वो पूरी लैक्सिटी हो जाएगी और उसकी वजह से कुब्जता आ जाएगी, यानी कि आदमी ऐसे झुक जाएगा पूरा, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, बाद में और बोल रहे हैं कि शरीर अवयव में यानी कि वही अवयव का अवसाद हो जाना, यानी कि लिगामेंट टीयर हो गए तो वो आदमी कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, उसको कुछ भी उठाने के लिए लिगामेंट की पावर होनी चाहिए, वो पावर रहेगी ही नहीं। इसलिए उन्होंने बोला क्रिया स्वशक्ति तुमूला रुजच्च, यानी कि जो क्रिया करने की जो ताकत होती है वो ताकत नहीं रहेगी, अशक्ति हो जाएगी। क्रिया सु अशक्ति तुमूला और रुजाच्च, कुछ भी काम करने में उसको पेन होगा। देखो ना लिगामेंट टीयर होता है, तो कुछ भी काम करते हो, हिलाते हो तुम उस लिगामेंट का, तो ऑब्वियसली पेन होता है, ये खतरनाक पेन भी होता है उसमें। और बोल रहे हैं अगर उसके ऊपर अगर व्रण हो गया, चिराद व्रण रोहिती यस्य चाप्य स्नायु विद्धम, लिगामेंट टीयर बहुत देर से भरता है, जैसा मेरा थेसिस ही इसके ऊपर है, इसलिए मैं देखता हूँ कि 1-1 महीने तक वो एंकल स्प्रेन के एंटेरियर टेलिफिब्रिलर लिगामेंट भरते नहीं है, ऐसे बोल रहे। चिराद व्रण रोहिती यस्य चापी, लिगामेंट के नहीं भरते हैं। चलो, इसलिए इसको याद रखो स्नायु को लिगामेंट से करके। आगे पढ़ लो संधि का। शोप अतिवृद्धिस्तुमूला रुजश्च बलक्षय पर्वसु भेद शोभो शतेषु संधिषु चल अचलेषु स्यात् संधि कर्म उपरिष्ट लिंगम। शोप की अधिक वृद्धि, भयंकर वेदनाएं, बल की क्षीणता, पर्वों में स्फोटन की पीड़ा और शोप तथा संधियों में कार्य का उपरम होना, ये सब अचल तथा चल संधियों के क्षत होने के लक्षण हैं। संधि मर्म का ये इम्पोर्टेंट है। अगर संधियों के ऊपर देखो कोई भी विद्ध हो गया है तो उसके अंदर डायरेक्टली जो साइनुअल फ्लूइड होता है वो क्या आ जाएगा, उसके अंदर साइनुअल फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा। इसलिए बोल रहे शोप अतिवृद्धिस्तु मूला रुजच्च, और ऐसा अगर विद्ध हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें पेन भी होगा, शोक तो हो जाएगा, साइनुअल फ्लूइड का पूरा कलेक्शन हो जाएगा वहाँ पर, या ब्लड का भी कलेक्शन हो सकता है ऐसा अगर विद्ध होगा तो, और पेन भी होगा। और जो अकुंचन प्रसारण की क्रिया है वो भी नहीं हो पाएगी, इसलिए उसका पेशेंट का बल क्षय भी हो जाएगा। और ये एक सोचने वाली बात है कि पर्व का भेद और शोक, शायद में भी पर्व के ऊपर अगर कुछ ये हो जाता है, वेदना वगैरह विद्ध वगैरह कुछ हो जाते तो पर्व में भेद और शोभ आ जाएगा, वो भी एक पर्व संधि है करके ऐसा बोल रहे। और वही बोल रहे शतेषु संधिषु चल अचलेषु स्यात् संधि कर्म उपरिच लिंगम, यानी संधि का कर्म नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली विद्ध हुआ है तो संधि का, ठीक है नहीं। आगे बढ़ लो। घोरा रुचु यस्य निशादिनेषु सर्वासु अवस्थासु न शांतिरस्ति कृष्ण अंगसादो शवतुश्च वृक्षस्तम अस्ति विद्धम अनुजम व्यवसेत। जिस मनुष्य के रात और दिन में भयंकर पीड़ाएं होती हो, किसी भी अवस्था में रखने पर भी शांति न मिलती हो, तथा प्यास, अंगों में पीड़ा, शोथ और रुक्षता रहती हो, उसके अस्थि में विद्ध हुआ जानना चाहिए। ये एक सिद्धांतिक के लिए और पेशेंट के प्रैक्टिकली के लिए भी ये जान लो कि भाई साहब जिस पेशेंट को भयानक पीड़ा हो, सीवियर पेन हो, दिन रात में कंटिन्यूस अगर पेन होता हो, तो वो उसको क्या मानना चाहिए, अस्थि की संप्राप्ति मानना चाहिए। और बोल रहे हैं दिन और रात जिसको भाई घोर रुजा हो रही हो, घोर रुजा अस्थि के टूटने पर हो सकती है मे बी, या अस्थि के अंदर भाई डीप सीटेड कोई व्याधि हो गई है, संप्राप्ति हो गई हो, तो दिन और रात में कंटिन्यूस पेन रहेगा और भयानक पेन रहेगा, घोर रुजा बोल रहे निशा दिनेशु। और बोल रहे सर्व अवस्था सु न शांति रस्ते, बोल रहे बोन को कोई भी तुम अवस्था में रख दो, अस्थि को कोई भी तुम अवस्था में रख दो, तो बोल रहे हैं उसको आराम नहीं मिलेगा।
और बोल रहे हैं तृष्णा अंग साध शौतुच्च रुका। तृष्णा क्यों बताई है, ये एक सोचने वाली बात है। मे बी पेन इतना इतना रहेगा कि उसको स्वेदन भी होने लगेगा, उसकी वजह से डिहाइड्रेट भी हो सकता है पेशेंट, उसकी वजह से तृष्णा लग रही हो। अंग साध यानी कि पूरे बॉडी में मे बी पेन की अनुभूति होगी, इसलिए उन्होंने अंग साध भी बताए। और शोध तो आएगा ही आएगा, और रोग तो बताई है ऊपर गौर हो जाके समान से। बस यही पूछ लेते हैं, सर्वावस्था न शांतिरस्ति, ये किस विद्या का लक्षण है? तो वो अस्थि विद्या का लक्षण है, नॉट संधि विद्या, नॉट स्नायु विद्या। तो हर एक 1 to 1 लाइन इसकी याद होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। चलो आगे पढ़ लो। यथासु एतानि विभावयेर्यु लिंगानि मर्मसु अभिताडितेषु स्पर्शं न जानति विपाण्डुवर्णो यो मास मर्माणि अभिताडित स्यात्। शिरा, स्नायु, संधि और अस्थि, इन मर्मों में चोट लगने पर ये पूर्वोक्त लक्षण क्रमशः अपने अपने समझने चाहिए। मांस मर्म के ताड़ित होने पर स्पर्श ज्ञान का अभाव, शरीर का त्वचा के वर्ण का विशेषतया पांडु हो जाना, यह लक्षण होते हैं। अब बोल रहे हैं उसकी एक बार टीका भी पढ़ लेते। जो शिरा आदि जो मर्मरहित उनकी विद्या होने पर जो लक्षण होते हैं, उन्हें कहकर शिरा आदि मर्मों में विद्या के लक्षण अतिदेश के द्वारा कहते हैं। अतिदेश अर्थात एक स्थिति के लक्षणों का दूसरी स्थिति में आरोप करना। यहाँ पर अमर्म से आघात से जो लक्षण थे उनसे भिन्न लक्षण को मर्म में आघात होने पर समझना चाहिए। च पद से यह भिन्न क्रम को कहा गया है, और एतानि पद भी च के साथ ही है। इससे यह अभिप्राय है कि भ्रम, प्रलाप आदि पूर्वोक्त तो ही नहीं, किंतु अमर्म विद्य शिरा आदि लिंग भी यथा स्वयं जहाँ जिसकी अपेक्षा हो वहाँ वही जानना चाहिए। अब बोल रहे हैं मास मर्म, अगर मास मर्म है उसको अगर तुम ताड़ित कर देते हो तो उसमें क्या होगा? स्पर्श न जानीति वि पांडुवर्मा यो मास मर्मान्य पीड़ित ताड़ित स्यात्। मास के मर्म जो ताड़ित हो जाते हैं तो वो पांडुवर्ण का हो जाता है और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर एक मास मर्म से अब ये सोचने वाली बात है कि स्पर्श का ज्ञान क्यों नहीं होता? स्पर्श न जानीति इससे साथ एक बार टीका पढ़ लेते। इससे पूर्व मास की विद्या होने पर पैदा होने वाले लक्षण नहीं गए हैं। उस मास की विद्या होने पर होने वाले लक्षण नहीं कहे गए हैं। उन मास की विद्या बोल रहे हैं वह व्यक्ति भी पांडु वर्ण और स्पर्श ज्ञान रहित हो जाता है। जैसे शिरा आदि की विद्या होने पर लक्षण कहे गए, वैसे मास विद्या के लक्षण क्यों नहीं कहे गए? ऐसे बोल रहे हैं। उत्तर में कहा गया है कि केवल मास विद्या लक्षण व्यापक नहीं होता, इसलिए नहीं कहा गया। यानी कि अगर मास विद्या हो जाएगा तो उसका जो लक्षण है वो व्यापक नहीं होता, इतने जल्दी दिखता नहीं है और इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसलिए पहले नहीं कहा गया है। और बोल रहे हैं ऐसे, और बोल रहे हैं कुछ आचार्य मर्मों की विद्या होने पर भ्रम, प्रलाप आदि लिंग सद्य प्राण हर मानते हैं। अतः उनके मत में दशार्ध संख्या में सद्य प्राण हर, कालांतर प्राण हर, विशल्यग्न, वैकल्यकर और रुजाकर इन पांचों मर्मों की स्थिति की व्याख्या किया गया है। तथा उनके मत में शिरा आदि के सुरेंद्र गोप प्रतिम आदि लक्षण कहे गए, वे भी शिरा आदि मर्म विद्या में भी जानना चाहिए, न कि केवल मर्म रहित शिरा आदि की विद्या के लिए। इसलिए इनके मत में यथा स्वम एतानि विभावेच्च पद में च पद की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि सुरेंद्र गोप इत्यादि पूर्व में कहे गए लक्षण में अन्य लक्षण का अंतर्भाव यथा स्वम कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर मास विद्या के लक्षण नहीं बताए हैं, बोले हैं मास मर्म। अगर मास मर्म को तुम ताड़ित कर देते हो तो लक्षण बताए हैं स्पर्शन जानीति भी पांडुवर्म। मे भी ऐसा अपन सोच सकते हैं कि नौर के ऊपर कुछ आघात हो गया होगा, उसको ही अपन मास मर्म से जान सकते हैं, और इसलिए मास मर्मों को नौर का मे भी जंक्शन ऐसा तो मान सकते हो, नौर बेसल सबका एक जंक्शन होगा करके, और उसका अगर ताड़न हो गया तो स्पर्श न जानती भी पांडुवर्ण, इसलिए स्पर्श का ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसे तुम समझ सकते हो। और इसको भी याद करना है, स्पर्श न जानती कभी पूछ लेते हैं। आगे पढ़ लो। आत्मनम एव अथ जगन्यकारी
शस्त्रेण यो हन्ति हि कर्म कुर्वन् तम आत्मवन् आत्महनं कुवैद्यं विवर्जयेत् आयुर् अभिप्समान। कुत्सित तथा हीन कर्म करने वाला वैद्य शस्त्र कर्म के समय असावधानी से अपने ही अंगों को काट देता है। ऐसे आत्मघाती कुवैद्य को आत्मा का हित और दीर्घायु की कामना वाला मनुष्य छोड़ देवे। चलो ठीक है, इसका भी रेफरेंस ही पूछ लेंगे, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। चलो आगे पढ़ लो। तिर्यक् प्रणिहिते शस्त्रे दोषा पूर्वम उदाहरता तस्मात् परिहरन दोषान कुर्यात् शस्त्र निपातनम। शस्त्र के तिरछा चलाने से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें अग्र उपहरणीय अध्याय में कह चुके हैं, इसलिए दोषों का परिहार करते हुए शस्त्र का अवचारण करना चाहिए। चलो आगे पढ़ लो। मातरम पितरम पुत्रान बांधवान अपि चातुरः अपि एतान अभिशंकेत वैद्य विश्वासम एति च विसृज्यत्य आत्मनां न च एनं परिशंकेत तस्मात् पुत्रवधे एन पालयेत् आतुरभिषक्। व्याधित पुरुष माता पिता पुत्र और बंधुओं में भी शंकित मन होकर रहता है, किंतु वैद्य में पूर्ण विश्वास करता है तथा अपने शरीर को वैद्य के भरोसे छोड़ देता है। उसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं करता है। इसीलिए सच्चा वैद्य उस रोगी का अपने पुत्र के समान चिकित्सा आदि द्वारा रक्षण करे। पढ़ लो आगे का भाई। धर्म अर्थो कीर्तिम नहीं रुक जा, एक सेकंड, ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये याद कर लो। ये बोल रहे हैं ना, तस्माद पुत्रवदेन पालयेत् आतुरम भिषक्। कभी कभी रेफरेंस पूछ लेते हैं, पुत्रवत पालन का कहाँ पर बताए। देखो, अगर आपने कोई ऑपरेट कर दिया, इसको कैसे याद रखना है। अष्टविध शस्त्रकर्म ये अध्याय है, ठीक है नहीं, यानी कि 8 प्रकार के वैसम तो शस्त्रकर्म किसी भी पेशेंट पर कर रहे हो, यानी कि एक प्रकार का मेजर ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को कैसे अपन अपने पुत्र के समान पालन करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे अपन छोटे बच्चों का हमेशा 15-15 मिनट पर 5-5 मिनट पर ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपन कोई मेजर ऑपरेट हुए पेशेंट का अपन 1-1 घंटा आधा घंटे तक कंटिन्यूस उसका मॉनिटर करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई पुत्र के जैसे, अपने छोटे बच्चे के जैसे इनका पालन करना चाहिए। और एक इधर पीछे ही शायद 4th या 5th अध्याय में उन्होंने बंधुवत पालन ऐसा बताया है। जब ऑपरेट हो जाता है तो ऐसा तुम सोचो कि जब अष्टविध शस्त्रकर्म होगी तब पुत्र के समान उसका पालन करना है। और ये सुश्रुत जी ने बताया अष्टविध शस्त्रकर्म, ये रेफरेंस भी पूछ लेते हैं, वह पुत्रवत पालन किसने बताया है और कहाँ बताया है। चलो आगे बढ़ लो। धर्म अर्थो कीर्तिम अत्यर्थम सत्ताम ग्रहणम उत्तमम प्राप्नुयात् स्वर्गवासश्च हितम आरभ्य कर्मणा। इस तरह हितकारी कर्म करने वाला वैद्य धर्म अर्थ अधिक कीर्ति सज्जनों में आदर ग्रहण और स्वर्गवास को प्राप्त करता है। पढ़ लो, यानी कि वही बताया है, अगर तुम अच्छे से वैद्य बनोगे भाई साहब, तुम्हें तुम्हारे शास्त्र का अच्छे से अध्ययन करोगे, तुम्हें सबसे पहले धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थ भी मिलेगा और कीर्ति भी मिलेगी। धर्म अर्थ कीर्ति सत्ता ग्रहणम उत्तमम प्राप्नुयात् स्वर्गवासम च हित आरंभ्य कर्मणा। कभी कभी ऐसे रेयर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये सब धर्म अर्थ कीर्तित्य सत्य ग्रहणम उत्तमम, तो ऐसा लगता है कि वह सब चरक या अष्टांग का श्लोक होगा, तो पर ये सुश्रुत जी का श्लोक है, वो भी अष्टविध शस्त्रकर्म। अगर तुम अच्छे से सर्जन बन जाओगे, अष्टविध शस्त्रकर्म में अगर तुम पारंगत हो जाओगे, तो देखो तुम्हें धर्मार्थ और कीर्ति तीनों मिल जाएगी और स्वर्गवास भी मिल जाएगा तुम्हें, अच्छे से अगर तुम सर्जन बनोगे तो। चलो आगे बढ़ लो। कर्मणा कश्चित् एकेन स्वाभ्याम कश्चित् त्रिभिस्तथा विकार साध्यते कश्चित् चतुर्भिर अपि कर्मभिः। कोई रोग 1 कर्म से, कोई 2 कर्म से, कोई 3 कर्म से तथा कोई 4 कर्म से ठीक होता है। कभी कभी ये भी ऐसा पूछ लेंगे, अर्मना कचिद एकेन दाभ्याम कचित अश्रितस्भिस्तथा विकार साध्यते कचित चतुर्भिर अपि कर्मभिः। कभी कभी ऐसा भी रेफरेंस पूछ लेंगे, भाई सब ये कर्मना कचिद एकेन, कर्मना कचित द्वयेन, ऐसे द्वाभ्याम है, तो ये कहाँ का रेफरेंस है। तो ये अष्टविध शस्त्रकर्म का, यानी किसी व्याधि में तुम्हें
सिर्फ छेदन ही करना पड़ेगा, किसी किसी में छेदन भेदन करना पड़ेगा, किसी किसी में छेदन भेदन लेखन तीनों तीनों कर्म करेंगे। अब देखो ये अध्याय खत्म होते ही क्या करना है, तो तुमने एक कॉमन पॉइंट्स निकालने चाहिए कि भाई अर्बुद में क्या क्या करना है। तुम्हें छेदन और विस्त्रावन दोनों करना है, ग्रंथि में भी तुम्हें छेदन विस्त्रावन दोनों कर्म करना है। ऐसे जो भी है ना ऐसे जो कॉमन पॉइंट्स है वो आपको निकाल लेना चाहिए। ऐसे बोले जैसे देखो ग्रंथि में लेखन भी करना है। ग्रंथि का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। ग्रंथि में आपको छेदन करना है और लेखन भी करना है और भेदन भी करना है। तो ऐसा आप छोले से आप याद रख सकते हो। मैंने ऐसा छोले से बनाया था, छोले खाकर ग्रंथियाँ होती है, ऐसा आप याद रख सकते हो। छोले यानी कि छ से होगा छेदन, ल से होगा लेखन और भेदन तो आपको डायरेक्टली याद ही रहेगा कि भाई ग्रंथि का भेदन करना है करके। या आप उसमें कुछ भी ट्रिक्स ऐड कर सकते हो। मुझे वो ट्रिक्स नहीं याद, पर ऐसे में ट्रिक्स बनाने कैसे वो आपको बता रहा हो। भाई छोले से आप याद कर सकते हो। ऐसे कॉमन पॉइंट्स निकालो और उसके ट्रिक्स बना के रखो। कभी कभी ऐसे मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ऐसा ग्रंथि में कौन कौन सा करना चाहिए। अब छेदन भेदन लेखन तीनों करना चाहिए आपको। और किसी को इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। कौन करते कौन छेदन भेदन देखेंगे। हाँ वो तो करती है, सिद्धांतिक तो करती है, पर आपने भी याद होना चाहिए। बस ठीक है।